तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे मार्वल की रिलीज हुई सीरीज अगाथा ऑल अलोंग की। तो देखो भाई, मार्वल की सीरीज से मेरी एक्सपेक्टेशन तो कुछ भी नहीं है। मैं मार्वल की सीरीज से जीरो एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ और इस सीरीज को भी मैंने पूरा बिंज वॉच इसीलिए किया है क्योंकि इस सीरीज से मुझे एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं थी। इस सीरीज के एपिसोड जो है वो वीकली आ रहे थे, इसलिए मैं इस सीरीज को देखना अवॉइड कर रहा था। पर क्योंकि अब इसके टोटल एपिसोड आ गए हैं तो मैंने इसे पूरा एक साथ देख कर खत्म कर दिया है। अब तो कैसा था ये शो, वही सब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। तो अगाथा ऑल अलोंग जो है मार्वल का एक ठीक ठाक सा शो है जिसे आप पूरा एक साथ बिंज वॉच देख सकते हो। जैसे मार्वल के पुराने शोज थे इको, शी-हल्क, उनको आप पूरा नहीं देख सकते हो, वो इतने बुरे शोज है। पर अगाथा जो एक अच्छा शो था और मैं इसे देखकर एंटरटेन हुआ हूँ क्योंकि मेरी सीरीज से एक्सपेक्टेशन जीरो थी, इसलिए ये शो अच्छा निकल गया। क्योंकि अगर हम किसी चीज से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं तो वो चीज अगर बुरी निकली तो हमें उससे ज्यादा तकलीफ होती है। तो इस सीरीज से मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस थी ही नहीं, इसीलिए मैं इस सीरीज को देखकर एंजॉय हुआ हूँ। तब बात करें अगाथा ऑल अलोंग की थोड़ी सी कहानी की। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर वांडा विजन खत्म हुआ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगाथा को जो है वांडा ने अपने मैजिक में कैद कर वहीं वेस्ट व्यू में छोड़ दिया था, उसकी पूरी मैजिकल पावर्स छीन कर। तो अब अगाथा जो है वेस्ट व्यू के अंदर अपने वही वांडा के जादू में कैद है और वो वहाँ पर डिटेक्टिव बन गई है। वो वहाँ पर केसेस सॉल्व वगैरह कर रही है। तब अगाथा जो है वांडा के जादू से थोड़ा थोड़ा बाहर आ रही है और इसमें उसकी मदद करता है एक बच्चा। तब वो बच्चा कवर्ड है, अगाथा उसके जादू से कैसे बाहर निकली और अगाथा अपने दोस्तों के साथ विचेस रोड पर गई है अपने पावर वापस पाने के लिए। तो अब वो वहाँ पर क्या करेंगी, वही सब जानने के लिए आपको ये सीरीज अगाथा ऑल अलोंग देखनी होगी। जो सीरीज काफी अच्छी हिंदी डबिंग में रिलीज हुई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, आप इसे चेकआउट कर सके हो। तो इस वीडियो में जो है आगे स्पॉयलर्स भी होंगे क्योंकि इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूँ स्पॉइलर अलर्ट्स, क्योंकि ये सीरीज वीकली आई थी इसलिए बहुत से लोगों ने इस सीरीज को पहले ही देख लिया है। तो अगर आपको मार्वल का कंटेंट देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को बिल्कुल चेकआउट करो, आपको मजा आएगा। तो अगर तुम मार्वल मूवीज के फैन हो तो तुम्हें ये सीरीज देखना चाहिए क्योंकि इस सीरीज के अंदर इन्होंने एक काफी बड़ा कैरेक्टर लेडी डेथ का भी इंट्रोड्यूस किया है जो अगाथा के पीछे पड़ी हुई है। सीरीज काफी अच्छी है और काफी अच्छे पेस पर चलती भी है। पर सीरीज का जो 7वां एपिसोड है वो एक वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड IMDb एपिसोड हो गया है मार्वल का ये सीजन 2 के बाद। जिस तरीके से वो स्टार्टिंग है 2 एपिसोड में अपने विचेस का ग्रुप बनाते हैं और फिर हर एपिसोड में एक अलग अलग जगह पर जाते रहते हैं, जिस तरीके से उनके कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं, हर विच का एक अलग अलग ट्रायल होता है। तो सीरीज वहां पर तो आपको मजा देंगी। जिस तरीके से ये लोग पूरे एक साथ निकल कर जिस तरीके से ट्रायल करते हैं विचेस का, वो सब देखने में आपको काफी मजा आएगा। अब बात करें सबके एक्टिंग परफॉर्मेंस की तो कैथरीन हान ने जो परफॉर्मेंस दी है वो काफी बेस्ट है। एज अगाथा वो अपने कैरेक्टर में पूरी छा जाती है पूरी सीरीज में। कैथरीन हान की परफॉर्मेंस जो है वांडा विजन में भी काफी अच्छी थी और इसमें भी काफी बेस्ट है उनकी परफॉर्मेंस। फिर दूसरे नंबर पर आएंगी ओबरे प्लाजा ने भी काफी सही परफॉर्मेंस दी है और ओबरे प्लाजा ही मेन डेथ का कैरेक्टर होती है तो उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा था। फिर वो टीन जो है वो बिली होता है वांडा का बेटा, उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। पर वो जो मेरे को गे वाले सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए मैं इस सीरीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मेरे को गे वाले एंगल देख के दिमाग खराब होता है। सही बात बोलूं, नेटफ्लिक्स के आने के बाद से हर सीरीज हर शो में गे एंगल डालना जरूरी हो गया है। हर चीज में वही सब डालकर ये लोग क्या करना चाहते हैं समझ में नहीं आता है मेरे को। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जिसने दी है वो है पैटी लू फॉन की एज लिलिया। जो एपिसोड 7 में उनकी परफॉर्मेंस थी वो काफी बेस्ट थी यार। वो उनका कैरेक्टर लिलिया वाला वो काफी सही कैरेक्टर था। लिलिया का कैरेक्टर जो था वो काफी सही था और वो फेवरेट कैरेक्टर भी हो गया है मेरा तो इस सीरीज के बाद से। अनफॉर्चुनेटली जो उसके साथ होता है वो काफी सैड था। तो ओवरऑल अब सीरीज की बात करूँ तो सीरीज में हॉरर एलिमेंट्स जो थे वो भी काफी अच्छे थे, कॉमेडी एलिमेंट्स भी काफी अच्छे थे और जो एडवेंचर था सीरीज का वो भी काफी सही था। अगर आप कोई लाइट हार्टेड कॉमेडी थोड़ा सा एडवेंचर वगैरह टाइप सीरीज देखना है तो आप अगाथा ऑल अलोंग को चेकआउट कर सकते हो, आपको मजा आएगा। तो अब बात करें रेटिंग की तो मैं अगाथा ऑल अलोंग को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और स्पेशली इसके एपिसोड नंबर 7 के लिए ही क्योंकि वो एपिसोड काफी अच्छा था। इस सीरीज के राइटर्स ने काफी अच्छी राइटिंग की है इस सीरीज को लेकर क्योंकि सीरीज आपको एंटरटेन करती है। इस सीरीज का बजट जो है वो एको सीरीज से भी कम था, जबकि एको सीरीज इतनी घटिया सीरीज है। तो अगाथा जो है एको सीरीज से काफी अच्छी सीरीज है क्योंकि इसके राइटर्स अच्छे। तो अगर आपको मार्वल कंटेंट देखना पसंद है तो इसे बिल्कुल चेकआउट करो, आपको मजा आएगा। पर सीरीज में इन लोगों ने आगे के लिए कोई हिंट दिया नहीं है, कोई पोस्ट क्रेडिट सीन वगैरह नहीं है। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू अगाथा ऑल अलोंग का। तो अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।